आईपीएस पूरन के शव का हुआ पोस्टमार्टम। पीजीआई में जो है ये पोस्टमार्टम कराया गया और पीजीआई में पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने पर परिजन निकले। और साथ ही आपको बता दें कि अमनीत पी कुमार और पुलिस के आला अधिकारी पीजीआई से निकले। कुछ देर बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। अंतिम दर्शन करते हुए नजर आएंगे और अब जो है पोस्टमार्टम करा लिया गया है और अब लगातार जो है पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। एसआईटी का गठन भी किया गया। अब लगातार जांच की जा रही है। जहां परिजनों की तरफ से लगातार पोस्टमार्टम के लिए मनाही की जा रही थी, कुछ मुख्य मांगे रखी गई थी, उन मांगों को माना गया सरकार की तरफ से और आज पोस्टमार्टम करा दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार की सुसाइड के 9वें दिन यानी कि आज पोस्टमार्टम हो गया है और दिवंगत आईपीएस और आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने सुबह इसके लिए सहमति दी थी। वह भी चंडीगढ़ पीजीआई में मौजूद थी और अब वहां से निकल चुकी हैं। पोस्टमार्टम हो चुका है। मेडिकल बोर्ड पूरन कुमार का पोस्टमार्टम किया गया। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजय जुड़ गए हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अब खबर मिल रही है जिस तरीके से सुबह से आप इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। आईपीएस पूरन का आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा था, अब जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम हो गया है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, पोस्टमार्टम की सारी जो प्रक्रियाएं थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। हालांकि थोड़ी बहुत प्रक्रियाएं जो है, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो अभी बची हुई है, लेकिन ज्यादातर जो काम हो चुका है क्योंकि मौके से उच्च अधिकारी जो पुलिस के थे, चाहे चंडीगढ़ पुलिस के आईजी कहें या एसएसपी कहें, वो यहाँ से निकल चुके हैं। साथ ही उनकी स्वर्गीय वाई कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। और ये भी अब एक मैसेज जो है परिवार की ओर से आ गया है कि शाम को 4 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के शमशान घाट में वाई पूरन कुमार का जो अंतिम संस्कार है करवाया जाएगा और 3 बजे तक शव को घर पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा सेक्टर 24 में। और उसके बाद 3 बजे के बाद जो अंतिम यात्रा है वो शुरू की जाएगी और शाम 4 बजे जो अंतिम संस्कार है वो करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए लंबा समय जो है वो इंतजार करना पड़ा चंडीगढ़ पुलिस को भी और आखिरकार 1 हफ्ते के बाद परिवार ने सहमति जताई, जिसके बाद पोस्टमार्टम जो है उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। जो तमाम पहलू थे पूरे कर ली गए हैं, कागजी कार्रवाई की गई, परिवार को शव की पहचान करवाई गई और उसके बाद जो पोस्टमार्टम की प्रक्रियाएं होती हैं इसमें अलग अलग जो तरीके हैं, जो फॉर्मेट होता है पीजीआई का, वो फॉलो किया गया। सभी तरह के टेस्ट किए गए और उसके बाद अब जो है लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और थोड़ी देर के बाद शव को यहाँ से भेज दिया जाएगा। परिजन शव को लेकर घर पहुंचेंगे और वहाँ अंतिम दर्शनों के लिए शव को रखा जाएगा और बाद में 3 बजे के बाद जो अंतिम यात्रा है वो शुरू की जाएगी और 4 बजे के आसपास जो अंतिम संस्कार है शव का वो किया जाएगा। जी विजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, फिलहाल आप ग्राउंड पर मौजूद हैं तो आपकी क्या उनके परिजनों से किसी से बातचीत हुई? क्या वे आप जांच से संतुष्ट हैं? क्योंकि जिस तरीके से 7 से 8 दिन हो गए पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे थे और अब उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए आज हामी भरी, पोस्टमार्टम भी हो गया है, आज अंतिम संस्कार भी कराया जाएगा, तो वे जांच से अब संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हालांकि परिवार ने सीधे तौर पर ऑन कैमरा तो मीडिया से बात करने से इनकार किया है, मीडिया से बात नहीं करना चाहते, लेकिन परिवार की ओर से एक बयान जो है वो जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सरकार ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है जांच को लेकर, कार्रवाई को लेकर, उससे वो संतुष्ट है और उम्मीद करते हैं कि सरकार आगे भी इस तरह की कार्रवाई करेगी। क्योंकि जिस तरह से परिवार की मांग थी, सरकार ने उस तरह से काम करते हुए पहले एसपी रोहतक को पद से हटाया, बाद में डीजीपी हरियाणा को भी छुट्टी पर भेज दिया। हालांकि कई और मांगे थी परिवार की, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया कि जिस तरह जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो जो कार्रवाई है वो भी सरकार की ओर से की जाएगी, पुलिस की ओर से की जाएगी। तो इन सब बातों से कहीं ना कहीं परिवार जो है संतुष्ट दिखाई दिया और उस वजह से परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए हामी भरी और 1 हफ्ते के बाद जो है अब शव का पोस्टमार्टम जो हो पाया है, क्योंकि पिछले मंगलवार की यानी 7 अक्टूबर की घटना है जब वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या की थी, उसके बाद से शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सकता क्योंकि परिवार की। ठीक है विजय, मैं आपसे अपडेट लूंगी। फिलहाल इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बता दें कि शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, पोस्टमार्टम हो चुका है और अंतिम संस्कार जो है चंडीगढ़ में करवाया जाएगा। ये बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि जहां आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड किया, सुसाइड के वक्त उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए, कई अधिकारियों पर आरोप लगाए गए। परिजनों की तरफ से लगातार कहा गया जब तक इन
आरोप की जांच नहीं की जाती है, गिरफ्तारी नहीं की जाती है जब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और अब परिजनों की तरफ से जांच पर संतुष्टि जताई गई है और जो समय है वह सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे अंतिम संस्कार कराया जाएगा। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता विजय राणा चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विजय, क्या अपडेट है? जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे और अपडेट लेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, पर ये मामला एक तरफ उलझता भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से अब सामने आया कि एएसआई संदीप ने सुसाइड किया, उनकी तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया और एक सुसाइड नोट भी जारी किया। उसमें वाईपुरन का नाम है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं किस तरीके से ये पूरा केस ट्विस्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से जांच की जा रही है। न्याय की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएंगे, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। विपक्षी नेता लगातार पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी भी उनके आवास पर पहुंचे थे, परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। आईपीएस वाईपुरन की आत्महत्या देखने को मिली, उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। गुत्थी आखिर कब सुलझेगी, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब जिस तरीके से एएसआई संदीप ने सुसाइड किया और कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए और दोनों सुसाइड को जातीय रंग जो है दिया गया है और देखने को भी मिल रहा है। अब बड़ा सवाल यही है किस तरीके से एसआईटी इस पूरे मामले को सुलझाती है।